नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। हमारे आसपास के बाजार में साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकानों, शॉपिंग मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाद में अब मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा बाजार श्रृंखला, चेन ऑफ मार्केट। बाजार श्रृंखला क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके क्या क्या उद्देश्य। जब आप एक्सरसाइज पे प्रश्नों पे जाएंगे, अभ्यास के प्रश्नों पर, वहां पर एक प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है, बाजार श्रृंखला के क्या क्या उद्देश्य है और ये क्या होती है, कैसे काम करती है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपके और मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए बस इसको समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से सुनिए, वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाजार की श्रृंखला, पहले हम ये देखते हैं कि बाजार श्रृंखला क्या है। तो देखिए, मैं इसको शब्दों में अगर लिखने की कोशिश करूं तो वह व्यवस्था या प्रक्रिया, कुछ भी कह सकते हैं आप, प्रोसेस भी कह सकते हैं, वह व्यवस्था या प्रक्रिया, एक फैसिलिटी भी कह सकते हैं आप, एक सुविधा भी कह सकते हैं, वह व्यवस्था या प्रक्रिया जिसके द्वारा, वह व्यवस्था या प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी सामान, कोई भी उत्पाद, यहां पर मैं प्रोडक्ट शब्द इस्तेमाल करूंगा, सामान नहीं लिखूंगा, आपको समझ लेना है। उत्पाद का मतलब सामान या प्रोडक्ट कह सकते हैं आप, कोई भी हो सकता है, खेती से लगा करके, दूध से लगा करके, पेन से लगा करके, कॉपी से लगा करके, अनार, कुछ भी हो सकता है। वह व्यवस्था या प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी उत्पाद, उत्पादन स्थल। अब उत्पादन स्थल क्या क्या है? उत्पादन स्थल से मेरा अभिप्राय है, देखिए, कोई भी हो सकता है, वो एक खेत भी हो सकता है, फार्म हाउस जिसको आप बोलते हैं, वो एक खेत भी हो सकता है, वो एक कारखाना, एक फैक्ट्री भी हो सकता है जिसको आप फैक्ट्री बोलते हैं। वो एक खेत भी हो सकता है, वो एक कारखाना भी हो सकता है, वो आपकी डेयरी भी हो सकती है, दूध जहां से आप जानवरों से दूध, जो पालतू जानवर है आपके गाय भैंस, वहां से दूध निकाल करके जहां पे डेयरी तक पहुंचाते हैं, डेयरी से जब वो बड़े प्लांट में जाता है, पाश्चुराइज होता है, उसका पाश्चुरीकरण होता है, जिसको आप, और उसके बाद में वो दूध आपको मिलता है, कुछ भी हो सकता है। वह व्यवस्था या प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी उत्पाद या प्रोडक्ट उत्पादन स्थल से उपभोक्ता जो उसका कंज्यूमर है, जो उसका कस्टमर है, लास्ट जो ग्राहक है लास्ट में, वह व्यवस्था या प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी उत्पाद या उत्पादन स्थल से उपभोक्ता तक पहुंचता है। यह है बाजार श्रृंखला। सिंपल सा है, शब्दों, कोई भारी शब्द नहीं। यहां पे देखिए, शब्दों को पकड़िए। सबसे पहला शब्द आया है यहां पर उत्पाद का, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मैंने बताया कोई भी हो सकता है। उसके बाद में वो प्रोडक्ट निकल कहां से रहा है? उत्पादन स्थल से। सब्जी है तो वो खेत से निकलेगी। मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो मार्कर वो फैक्ट्री से निकलेगा। कहां पहुंचा? मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, ये मेरे तक पहुंचा है, मुझ तक पहुंचा है। अगर आप सब्जियां खरीदने जाते हैं तो सब्जियों का जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो भी आप और मैं हैं। तो उत्पादन स्थल से उपभोक्ता को जो कड़ी जोड़ती है उसको हम बाजार श्रृंखला कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले कि बाजार श्रृंखला क्या है, आप ये लिखना, इसको समझ करके, कहीं कोई समस्या नहीं है। आप इसके उद्देश्य क्या है, सीधा सीधा प्रश्न है, आप खुद इसका जवाब दे सकते हैं। मैं इसको यहां पर शब्दों में ले रहा हूं, बाजार श्रृंखला के क्या क्या उद्देश्य है, जिसको आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, उद्देश्य। तो सबसे पहली बात तो यह है कि उत्पाद को, जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद को उसके अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना। जो सबसे लास्ट में उसका उपयोग करेगा, जो सबसे लास्ट में पेपर पर लिखेगा, जो सबसे लास्ट में पेन का इस्तेमाल करेगा, जो सबसे लास्ट में दूध का अपने घर में इस्तेमाल करेगा, जो सबसे लास्ट में सब्जी खाएगा, जो सबसे लास्ट में इस पंखे का इस्तेमाल करेगा, इस बोर्ड का इस्तेमाल करेगा, वहां तक वो चीज पहुंचाना। कहां से पहुंचाना?
उत्पादन स्थल से। तो उत्पाद जो प्रोडक्ट है उसको उसके अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने का उद्देश्य होता है। अगर ये नहीं होगा तो चीजें फैक्ट्रियों में पड़ी रह जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है। सब्जियां खेतों में खराब हो जाएगी, दूध फैक्ट्री में पड़ा रह जाएगा। मार्केट चेन का सबसे पहला उद्देश्य होता है मित्रों, उत्पाद को उसके अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना। दूसरा उद्देश्य क्या है इसका? कड़ी में जुड़े हर व्यापारी को उचित लाभ दिलाना। अब इसकी कड़ी में कौन कौन जुड़ा है इसको मैं आगे चर्चा में लाऊंगा, लेकिन इस कड़ी में जितने व्यापारी जुड़े हैं, जितने भी व्यापारी जुड़े हैं उसको लाभ दिलाना। देखिए, व्यापार कौन करेगा? व्यापार वही करेगा जिसको लाभ मिलेगा। व्यापारी भी वही होता है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से चीजों को खरीदता और बेचता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक व्यक्ति है, इस पूरी प्रक्रिया में एक व्यक्ति है व्यापारी, जिसको आप ट्रेडर कहते हैं। अब अगर कोई आपको पूछे कि व्यापारी की परिभाषा क्या है, आप जानते हैं व्यापारी कौन है, लेकिन अब उसको लिखे कैसे, उसको शब्दों में अपने पेपर पे कैसे लाए? पहली बात तो व्यापारी क्या करता है? चीजों को खरीदता और बेचता है। फिर किस लिए खरीदता और बेचता है? लाभ कमाता है, प्रॉफिट के लिए। कोई भी व्यापारी ये नहीं कहेगा कि भाई साहब मुझे एक दुकान खोलनी है और उस दुकान में मुझे बहुत सारा घाटा होना चाहिए, बहुत सारा नुकसान होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं होगा दोस्त। व्यापारी वही है जो चीजों को खरीदता और बेचता है, और उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। तो यहां पर दो लाइन बहुत सटीक परिभाषा बनेगी इसकी कि व्यापारी किसको कहते हैं। देखिए मित्रों, व्यापारी कौन होता है? वह व्यक्ति जो वस्तुओं को मुनाफा या लाभ या प्रॉफिट, लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदता व बेचता है। खरीदता व बेचता है। राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी समझने लायक जरूर है। मैं समझता हूं आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखिए, मैंने क्या क्या बताया आपको। सबसे पहले बाजार श्रृंखला की परिभाषा, दूसरी बात व्यापारी की परिभाषा। आप जरूर याद रखें, उसका अंतिम उद्देश्य होता है लाभ कमाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाजार श्रृंखला के उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य उत्पाद को उसके अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना, और दूसरा उद्देश्य इस कड़ी में जो भी जुड़ा है उस व्यापारी को उचित लाभ दिलाना। उचित लाभ, उचित की बात यह है कि हाँ, जितना उसको लाभ मिलना चाहिए, ताकि जो अंतिम व्यक्ति जो उसका इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर भी ज्यादा भार नहीं पड़े। बाजार श्रृंखला की परिभाषा, उसका उद्देश्य, व्यापारी क्या होता है, ये बताने के बाद में अब मैं आपको लिए चलता हूं कि वास्तव में बाजार श्रृंखला है क्या, और जो उत्पादन स्थल है और वहां से उपभोक्ता को कैसे जोड़ती है। अब हम चर्चा शुरू करते हैं बाजार श्रृंखला पर। पहले इसकी परिभाषा, इसके उद्देश्यों को हमने समझा। अब मैं बताना चाहूंगा आपको बाजार श्रृंखला क्या है। वो कौन सी चेन है जिसके द्वारा एक कंज्यूमर, उपभोक्ता जो है वो उत्पादक से जुड़ता है। प्रोडक्ट कहां से निकला है, कहां पे पैदा हुआ है, कहां पे उसको उपजाया गया है, कुछ भी कह सकते हैं हम। देखिए, बाजार श्रृंखला के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले उत्पादन स्थल। उत्पादन स्थल कोई भी हो सकता है। उत्पादन स्थल एक खेत भी हो सकता है जहां पे सब्जियां पैदा होगी, फार्म हाउस, या एक फैक्ट्री भी हो सकती है जिसको आप कारखाना कहते हैं। और इसको शामिल रूप से मैं कहूंगा उत्पादक। सबसे पहले आपका प्रोडक्ट जहां से निकल रहा है, बाजार श्रृंखला का पहला स्टॉप, पहला स्टेप, पहला स्टॉप कुछ भी कह दीजिए, ये पहला सामान जहां पे बना, सब्जियां हैं, गन्ना है, खेत में बनेगा, उसके बाद में उसको आप कारखाने में भेजेंगे चीनी बनाने के लिए।
लेकिन मान लीजिए पेन है, पेन सबसे पहले कारखाने में बनेगा तो कारखाना, उत्पादक सबसे पहले, दूसरा, फिर यहां से ये आगे बढ़ता है। जैसे ही सामान बन गया बहुत सारा, वो जाता है एक सबसे पहले व्यापारी के पास, जिसको कहा गया है थोक विक्रेता। थोक विक्रेता, यहां पर मैं व्यापारी कहना अच्छा लिखूंगा, क्योंकि विक्रेता तो जो बेचेगा, लेकिन ये यहां पर खरीद भी रहा है। थोक व्यापारी, जिसको आपने कहा है होलसेल डीलर, होलसेल ट्रेडर। कभी कभी आपने लोगों को बातें करते हुए सुना होगा कि सर मैं तो होलसेल का कारोबारी हूं, होलसेल का व्यापार करता हूं, मेरा तो होलसेल का कामकाज है। ये होलसेल है। ये जो होलसेल ट्रेडर है दोस्तों, ये दूसरे नंबर का बाजार श्रृंखला है, मार्केट चेन है। यहां पर दूसरा बड़ा थोक विक्रेता है। थोक विक्रेता सामान को क्या करता है, रिटेलर को देता है, जिसको आप अदर ट्रेडर भी कह सकते हैं, या फिर यहां पर खुदरा या फुटकर व्यापारी, जिसको आप रिटेलर भी कह सकते हैं, अदर ट्रेडर भी कह सकते हैं, अदर ट्रेडर और रिटेलर। तीसरा, ये है तीसरा पड़ा, यहां पर लिखूंगा मैं ये थर्ड। और उसके बाद में चौथा है उपभोक्ता, ये चौथा सबसे लास्ट में। ये है मित्रों उपभोक्ता, जो कि आप और मैं हैं। जैसे मैं इस मार्कर बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप इसको कहेंगे कंज्यूमर। जैसे हम दूध का इस्तेमाल करते हैं, हम सब्जियां खरीदते हैं, ये चौथा। अब यहां पर देखिए, हर स्टेज पर खरीदना और बेचना हो रहा है। यहां से इसको बेचा गया तो इसने खरीदा, इसने इसको बेचा तो इसने खरीदा, इसने इसको बेचा तो इसने खरीदा। तो सबसे पहले जो स्टेज है, सबसे पहला, वहां पर देखिए उत्पादक है, और सबसे लास्ट स्टेज चौथे पर है उपभोक्ता। ध्यान दीजिए आप, ये पहला और ये लास्ट। लेकिन इन दोनों के बीच में एक प्रक्रिया हो रही है खरीदने और बेचने की। ये है बाजार श्रृंखला। अब मैं समझता हूं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। उत्पादक को उपभोक्ता से जोड़ने वाली जो चेन है, जहां के हर स्टेज पर खरीदना और बेचना होता है, ये बेचेगा, ये खरीदेगा, ये बेचेगा, ये खरीदेगा, ये है बाजार श्रृंखला। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है बाजार श्रृंखला क्या है, आप सिर्फ ये डायग्राम भी बना देते हैं तो कहीं भी आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। अगर आपने डायग्राम बना दिया है तो उसके बाद में आप इसको डिस्क्राइब, इसका वर्णन कर सकते हैं, इसको आराम से एक पेज के अंदर सुंदर तरीके से लिख सकते हैं। और ये समझने के लिए है कि उपभोक्ता और उत्पादक को उपभोक्ता से जो जोड़ने वाली प्रक्रिया है, जिसके बीच में खरीदना और बेचना होता है, वो बाजार श्रृंखला होती है। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक, बाजार श्रृंखला। इसकी परिभाषा, इसके उद्देश्य, व्यापारी क्या है, ये कैसे काम करती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आए तो फोन के विकल्प आपके पास खुले हैं, आप मुझसे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, मेरे गूगल क्लासरूम, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, जो मेरे 7th के या 8th के बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल से जुड़े हो, दोस्तों गूगल क्लासरूम आप ज्वाइन कीजिए मेरे साथ। मुझे बहुत खुशी है कि इस वक्त बहुत सारे स्कूलों के बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं, और इस वक्त हम लोग 4 गूगल क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं। 4 गूगल क्लासरूम, जिसकी एक की लिमिट 250 है। तो आप समझ सकते हैं लगभग 1000 बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं 7th और 8th के। लेकिन मैं चाहता हूं ये संख्या और बढ़े। वे बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं सर गूगल क्लासरूम, तो आपको प्ले स्टोर में जाना है, गूगल क्लासरूम इंस्टॉल करना है, मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे अपना नाम, स्कूल का नाम मैसेज करना है, और मेरे से गूगल क्लासरूम का कोड लेना है। कोड एंटर डाल के आपको ज्वाइन क्लास करना है। ज्वाइन क्लास के बाद में मेरी सारी क्लासें वहां पे रिकॉर्ड है, मेरे सारे वीडियो वहां पर अवेलेबल है। सोशल साइंस में आपको कहीं भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं गुमान सिंह आपके साथ हूं। किसी भी समय आप मुझे फोन करके टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से या गूगल क्लासरूम में मैसेज करके, यूट्यूब पर मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के किसी को भी देख सकते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का एक वीडियो और बाकी रहा है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हर जगह बाजार और समानता,
ये 2 टॉपिक बाकी है जिसको मैं एक वीडियो में पूरा करूंगा। अपनी नोटबुक में ये नोट्स जरूर बनाएं और चर्चा को जारी रखेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर में।